अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? तो गोल्ड प्राइसेस 26 के आसपास हैं हमारे। 26 के आसपास तो नहीं होने चाहिए थे। चलिए देख लेते हैं क्या है आज इनका मसला। चैनल पे आ चुके हैं और सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आते ही लाइक कर देना है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना है, सिंपल। हेलो किशोर भाई, स्वागत है आपका। चश्मा लाना भूल गया मैं अपना। हेलो जीतू भाई, स्वागत है आपका। गोल्ड लग रहा है कि आज 4700 आ जाना चाहिए। गुड इवनिंग रौनक भाई, स्वागत है आपका। वालेकुम सलाम राना भाई, वेलकम। वालेकुम सलाम जावेद भाई, गुड इवनिंग संजीव जी, स्वागत है आपका। वीडियो पे आ चुके हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। लाइक और शेयर करना इस वीडियो पे एकदम फ्री है। राना भाई 4700, वालेकुम सलाम अरशद भाई। विनूबा जी, वेट करें कम से कम डेटा आने का। डेटा आने का वेट करना ही ज़्यादा बेहतर है, 15 मिनट बचे हैं डेटा आने में। वालेकुम सलाम कासिम भाई, स्वागत है आपका। वालेकुम सलाम, गुड इवनिंग। परवेज भाई, डेटा क्या आने वाला है ये तो सिर्फ ट्रम्प जी को पता होगा। कम से कम अभी 13 मिनट बचे हैं। डेटा क्या आएगा ये हमें 13 मिनट के बाद पता चलेगा। सिर्फ ट्रम्प जी बता सकते हैं कि अभी डेटा क्या आया है। वैसे कोर पीसी इंडेक्स की बात कर लेते हैं। लास्ट टाइम कोर पीसी इंडेक्स आया था 0.1%। 0.1% जो है, अब 0.34% आएगा तो अपने को क्या कहते हैं, फर्क पड़ना चाहिए। उसके बाद है आज जीडीपी डेटा भी है, प्रीलिम जीडीपी है। और ये दो जीडीपी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है, प्रीलिम और जो लास्ट में आती है। लास्ट टाइम वो आई थी 1.5%। और ऑफ कोर्स प्रीलिम जीडीपी जो प्राइस इंडेक्स है वो आया था क्वार्टरली का लास्ट 6.2%। तो तीन मेजर डेटा हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो कोर पीसी इंडेक्स का ही है। फिर वी विल सी के क्या जॉब्स का डेटा है। हेलो गुप्ता जी, इमरान भाई, वालेकुम सलाम। डेटा इज़ नेगेटिव ओनली आफ्टर 15 मिनट्स पता चलेगा। महावीर जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए। वालेकुम सलाम हाजरा जी।
हर्ष गुप्ता जी 69 वाला नहीं था, वो 79 वाला था। श्योर, इंशाल्लाह वेरी सुन। राम राम गुप्ता जी, स्वागत है आपका। 101 लोग आ चुके हैं लेकिन लाइक केवल 22 ही हुए हैं। कृपया करके लाइक बढ़ाएं, इस वीडियो को शेयर करें। लाइक बढ़ाना तो एकदम फ्री है। गुड इवनिंग सुरेश भाई, वालेकुम सलाम। शब्बीर भाई, स्वागत है आपका। आई थिंक, मुझे लगता है कि डेटा शुड माइल्डली एलिवेटेड। गुप्ता जी, आपने 2 बार लाइक किया है, इसका मतलब वो अनलाइक हो गया है। गुड इवनिंग सोनी जी। जावेद भाई, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। अजमत भाई, फिलहाल तो लग रहा है कि मार्केट माइल्ड नेगेटिव हो के पॉजिटिव हो सकता है। हेलो निदा जी। हेलो मनोहर भाई, वालेकुम सलाम। नदीम भाई, स्वागत है आपका। 14 मिनट्स बचे हैं डेटा में। रौनक भाई, मुझे लगता है आज या फिर मैक्सिमम कल 4700 आ जाना चाहिए। वालेकुम सलाम सोहेब भाई, स्वागत है आपका। सुरेश भाई, मुझे लग रहा है कि डेटा शुड बी पॉजिटिव फॉर गोल्ड। निदा जी, यस, बट लेट्स वेट फॉर द डेटा। हमदन भाई, अगर इन्फ्लेशन कम होके आए और जीडीपी भी कम होके आए तो यस, 5000 जाना चाहिए दिसंबर तक। गुड इवनिंग देवू भाई, स्वागत है आपका। गुप्ता जी, यस, आई एम स्टिल बुलिश। हर्ष भाई, $70 का एक बाहुबली रेजिस्टेंस खड़ा है, सुबह हमने डिस्कस किया था वीडियो में और लाइव स्ट्रीमिंग में भी। $70 के ऊपर जो है ये बाहुबली पार्ट 2 दिखाएगा। गुड इवनिंग कल्पेश भाई। हेलो डासवानी जी, वेलकम। सिल्वर above 70, we are expecting around $90। हसन साहब, 15 मिनट बचे हैं, लेट्स वेट फॉर द डेटा। डिजिटल क्रिएटर जी, आफ्टर द डेटा ही समझ में आएगा। हेलो हितेश भाई। रेजिस्टेंस फिलहाल 50 का है बट इट विल चेंज आफ्टर द डेटा। हेलो नरेंद्र जी। नदीम भाई, डेटा के बाद ले सकते हैं बट अभी नहीं। दासवानी जी, नॉट येट, लेट द डेटा कम देन वी मे थिंक टू buy fresh, otherwise we already had positional buy average 66.90। वालेकुम सलाम ए शॉर्ट्स जी। यूसुफ भाई, वेलकम फ्रॉम काबुल। आई एम expecting mildly elevated inflation but not so much impact on gold prices। I think we should be going up in gold। गुड इवनिंग हेमंत भाई, मीत भाई, सुनील भाई, वालेकुम सलाम मंसूरी जी। डिजिटल जी बुलिश। स्वागत है आपका एजीएम जी वापस से। हमदन भाई, वी में, बट इट वुड बी रियली वाइज टू वेट टिल इन्फ्लेशन डेटा और एटलीस्ट टिल क्लोजिंग ऑफ $70 इन सिल्वर। मीत भाई, एब्सोल्युटली नॉट, वेट फॉर द डेटा। डबल पावर जी एनालिसिस से, वालेकुम सलाम नीम जी। वालेकुम सलाम खान साहब, अनवर भाई, गुड इवनिंग प्रेमचंद्र जी। डॉलर इंडेक्स फिलहाल 99 के आसपास है, वेट फॉर द डेटा। तनिष्क भाई, एब्सोल्युटली, दैट इज वाई सिल्वर 3 4 नहीं 7 8 बार जो है $70 से रिजेक्शन दे चुका है। उसमें से एक आज भी था, आज भी जो है $70 से रिजेक्शन आया है। तो 6 7 बार रिजेक्शन आ चुका है, बट मुझे लगता है आज ये तबीयत ठीक कर देगा सारे बायर्स की। मेरी आवाज़ को लेट मी सी, माइक तो ठीक चल रहा है। ये दूसरा सुबह का वीडियो दूसरे मैं सिस्टम पे बनाता हूँ, शाम की लाइव स्ट्रीमिंग में दूसरे सिस्टम पे कर सकता हूँ, इसलिए ऐसा हो सकता है कि आवाज़ में चेंज लग रहा हो। जो दोनों वीडियो सुनता है वो मुझे ये बताए कि कौन सा वाला बेटर है, शाम का सिस्टम के पुराना सुबह वाला।
हेलो मोहित भाई। नदीम भाई एक्सपेक्टिंग मिनिमम 50 डॉलर। गुड इवनिंग रजत भाई। अनवर भाई मैंने ये वाला पोस्ट अभी तक देखा नहीं है, आई डिड नॉट सी दैट। ऑल यस इंशाल्लाह परवेज भाई। सुबह वाला बेटर है, ओके। सुबह वाला एक एक्सटर्नल माइक से है जो मैं डेस्कटॉप पे बैठता हूँ। शाम को अभी 3-4 दिन से मैंने लैपटॉप पे शाम का सिस्टम कर दिया है। राना भाई को शाम वाली आवाज़ ठीक लग रही है। हमदन भाई यस, रोज़ लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं हम 12 से 1 और 7 से 8 इंडियन टाइमिंग। शुक्रिया इमरान भाई। दोनों सिस्टम में फ़र्क यह है कि सुबह वाला डेस्कटॉप से होता है, शाम वाला लैपटॉप से होता है। मोहित भाई आपने कहाँ बाई किया है? वेलकम फ्रॉम इथोपिया फैंकिंग जी। तनिष्क भाई एक बार 4700 आ जाए तो यस। शुक्रिया ये शॉर्ट्स जी। गौरव भाई 4200 आ गया तो सब बोलेंगे कि $4000 जाएगा। दैट इज द टेंडेंसी ऑफ द मार्केट। मोहित भाई आधा बुक कर सकते हैं, आधा स्टॉप लॉस 4600 का डाल के आप कर सकते हैं। ओमनीवर्स जी वी सिंपली डोंट डू दैट। सिद्धार्थ भाई यस। शुक्रिया अमित भाई। टेडी फ्रो नो, even though market is in weak zone we are not going for sell as of now, at least before data. All right गुप्ता जी। हेलो प्रमोद भाई। मेहता जी मैंने ये वाला चेक नहीं किया है। जैन भाई बिल्कुल ले सकते हैं, मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। अनफॉर्चुनेटली मैंने लैपटॉप में अभी तक वो पिक्चर डाला नहीं है, कल से इंशाल्लाह आपको दिखेगा। मेरा टीम का व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। डिजिटल क्रिएटर जी आई वुड एडवाइज यू टू एग्जिट यार। मितेश भाई नो। सेम टू यू बायोटेक साइंस जी, हैव अ गुड डे। डेटा प्रेडिक्शन एक्सपेक्टिंग द न्यूज इज 6 o'clock, यस। शुक्र। ऑल राइट हितेश भाई। गोल्ड के चांस डाउन के थोड़े से कम है। 20-30 डॉलर तो बिल्कुल गोल्ड डॉलर नीचे जा सकता है, बट अगर आप 100-200 डॉलर गोल्ड नीचे की सोच रहे हो तो वो अभी थोड़ा सा कम है। डेटा प्रेडिक्शन माइल्डली एलिवेटेड, नॉन सिग्निफिकेंट इन्फ्लेशन। शुक्रिया आदिशेष जी, आपको भी ईद उल मिलादुल नबी की ढेर सारी शुभकामनाएं। रुकॉक जी वी विल वेट, नॉट डूइंग एनी सेल और बाय। गुड इवनिंग मनोज भाई। Resistance around 46.51, but I will change the date level after the data, so please डेटा के बाद रुक 15-20 मिनट रुके रहिएगा। आई विल अपडेट द लेवल्स। वालेकुम सलाम हसन भाई। वाई मनोज भाई डू यू हैव एनी पोजीशन? ऑल राइट सैफ अली भाई। शुक्रिया बायोटेक साइंस जी, आपको भी ईद उल मिलाद की ढेर सारी शुभकामनाएं। असद भाई यार थोड़ा सा डिप में मिले 4500 के आसपास तो आप ले सकते हो, बट एक बार 4500 पे लाइव स्ट्रीमिंग में आके एक बार पूछ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सिल्वर चला ऊपर की ससुराल। मज़र भाई डेटा का वेट करें, एक बार डेटा आने दीजिए। गुड इवनिंग रोहन भाई। नदीम भाई अगर बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ के नहीं आई, यानी कि बहुत ज़्यादा 0.6 0.8 इन्फ्लेशन नहीं आई,
तो यस वी आर एक्सपेक्टिंग अपसाइड। कासिम भाई ब्रिलियंट भाई, सबसे पहले तो 45 80 के आसपास का स्टॉप लॉस डाल सकते हैं, बट प्लीज़ आस्क अगेन वापस आफ्टर द डेटा। नरेश भाई 4750 तो बड़ा मुश्किल है यार, बट 4700 इज पॉसिबल टुडे, अगर थोड़ी सी सॉफ्ट इन्फ्लेशन या फिर जीडीपी सॉफ्ट हो गई तो। मनोज भाई ओके यार वी हैव, मार्केट ने 4000 तक के चांसेस दिए थे। डेटा इज ड्यू इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। ऑल राइट, 3 मिनट्स लेफ्ट फॉर द डेटा। ए एस राइट्स जी, आई वुड एडवाइज के 4-5 मिनट की बात है, कम से कम वेट कर लें। 4-5 मिनट बचे हैं, 200 लोग देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ 86 लाइक्स हैं। कृपया इसे 200 लाइक करें और सवाब कमाएं। नरेश भाई वेरी सून, एक्सपेक्टिंग दैट ओनली। महेश भाई बिल्कुल करेक्ट, आपका नज़रिया और मेरा नज़रिया बिल्कुल मिलता जुलता है। राजेश भाई डेटा 6 बजे आएगा, 3 मिनट लेफ्ट। लो भाई सवाब बोलो, पुण्य कह दो, पुण्य कमा लो और क्या है। हाँ सूरज भाई नॉट नेसेसरीली, इट डजेंट। ऑल राइट यू लव जी। गोल्ड 6000 बहुत ज़्यादा नहीं हो गया बप्पी भाई? इट वुड डिस्ट्रॉय द ज्वेलरी इंडस्ट्री। लेट्स गो फॉर 5000 फर्स्ट, देन सी। ऑल राइट 46 तो आ गया। गोपाल भाई मुझे तो पॉजिटिव ही लग रहा है, लेट्स सी, डेटा आ जाएगा तो क्लैरिटी आएगी। मुकेश भाई संभावना तो है, बट आने वाले दिनों में, भविष्य में, कम से कम नेक्स्ट 2-3 महीने तक तो नहीं है, अनटिल अनलेस ऑफ कोर्स ईरान की वॉर शुरू हो जाए या फिर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ के आ जाए। प्रेरित बोरा जी, वी गॉट योर पॉइंट, यू आर एक्सपेक्टिंग गोल्ड प्राइसेस टू गो डाउन, दैट इज परफेक्टली फाइन। डेटा आने में बचे हैं केवल 2 मिनट्स, 2 मिनट्स लेफ्ट फॉर द डेटा। हमदम भाई थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग लगा मुझे। 44 नो भाई नो, बस अब गोल्ड नीचे मत भेजो। इतना टाइम नीचे रहा था, किसी ने बाइंग नहीं किया, अब ऊपर आ गया है तो सब नीचे करना चाह रहे हैं, बहुत नाइंसाफ़ी है। अतीक भाई 4800। सैफ अली भाई यस आज आएगा, आज इन्फ्लेशन डेटा है ना, आज आना चाहिए ट्वीट। 20 seconds फॉर द डेटा। डू लाइक द वीडियो बिफोर द डेटा। रोहित भाई वेट फॉर द डेटा, विल डिस्कस इट, मैं हूँ यहाँ पे अभी 1-1.5 घंटा और। डेटा इज इन फ्यू सेकेंड्स नाउ। ऑल राइट, कोर पीसी इंडेक्स, सबसे पहले कोर पीसी ड्यूरेबल गुड्स बढ़ के आए हैं 1.1%, और गोल्ड नीचे आ गया है। सबसे मेजर डेटा ये अपडेट नहीं हुआ है। कोर पीसी इंडेक्स 0.2% एलिवेटेड है, बट नॉट जर्न। जीडीपी नंबर देखे तो पता चले कुछ।
डेटा अभी भी आ ही रहा है 1.5%, और प्रीलिम है 6.4%। डेटा इज माइल्ड नेगेटिव फॉर गोल्ड, माइल्ड नेगेटिव है, बहुत ही माइल्ड नेगेटिव फॉर गोल्ड प्राइसेस। डेटा माइल्ड नेगेटिव ज़रूर है, बट वो जन डिफाइनिंग वाला जो हमारा डेटा आया था, जॉब्स का डेटा, वैसा डेटा नहीं है। माइल्ड मीन्स इट कुड इम्पैक्ट अ लिटिल, बट इट इज़ नॉट दैट fundamental changing data which was released in August beginning. So data is not neutral, Manoj bhai. कोर पीसी इंडेक्स बढ़ के आया है, दैट इज नेगेटिव। जीडीपी फ्लैट आया है, जीडीपी बढ़ के आया है, तो इट इज़ माइल्ड नेगेटिव डेटा। 4400 सैफ अली भाई, यार इतना नेगेटिव डेटा तो आया नहीं है। अरे थोड़ा सा ही नेगेटिव डेटा आया और सब मार्केट को नीचे की तरफ लेने चले। बहुत ज़्यादा मंदड़िए हैं हमारे मंदड़िए बहुत हैं हमारे यहाँ। मार्केट अभी भी जो है वीक जोन में है, बट अब हमारे पास डेटा आ गया है, तो फिर हम क्या कहते हैं, अब हम ट्रेड ले सकते हैं। बट अब वेट करेंगे मार्केट के ऊपर जाने का। ऐसा नहीं है कि मार्केट ने हमें सेलिंग दे दी है। बिल्कुल तनवीर भाई, गुड इवनिंग मेडिटेक जी। प्रीति बोरा जी, यस बिल्कुल ऊपर चाहिए। ईद मुबारक मेडिटेक जी आपको भी। आतिक जी, सब्सक्राइबर सेल करेंगे तो यू आर राइट, बहुत सारे सब्सक्राइबर सेल करके बैठे हैं। 46 का एक सपोर्ट मार्केट ले रही है, बट 46 के आस के नीचे है थोड़ा सा सपोर्ट, और सपोर्ट अपडेट मैं करूंगा अभी, कृपया वेट करें। आई एम अपडेटिंग द लेवल, तो ऐसा नहीं है कि मैं लेवल अपडेट नहीं करके दूंगा आपको, कृपया वेट करें 5 मिनट का, और आपको नए लेवल में आपको यहीं पे दे दूंगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कृपया 5 मिनट वेट कर लें, वेट करेंगे तो आपको नए लेवल मिल जाएंगे। मिलादुल नबी की हार्दिक शुभकामनाएं सबको। मेडिटेक जी, आपने 35 में सेल ले लिया है, तो फिर 4610 के आसपास जो है आप टीपी लगा सकते हो। कल जो है मार्केट वहीं से घूमा था, तो आई वुड एडवाइज यू कम से कम सपोर्ट आप उसको कंसीडर करो। डॉलर इंडेक्स भी 99 आ गया है। टाइम टू बाय वंस मार्केट गोज अप, टाइम इज यस। फेड की अभी यूएस खुलेगा तो और थोड़ा सा समझ में आएगा। यूएस खुलने के बाद फेड का जो फेड का जो प्रोबेबिलिटी है वो और बेटर, उससे पता चलेगी हमें। डेटा आ चुका है, क्रैश तो नहीं हुआ भाई साहब, सारा जो है इनफैक्ट रिकूप कर लिया है सारा का सारा गोल्ड ने, कुछ भी क्रैश नहीं हुआ। एक नी जर्क रिएक्शन आया था, इसी इसी की उम्मीद थी नी जर्क रिएक्शन की, और ऊपर उसके बाद वापस जाने की, और नी जर्क रिएक्शन आ चुका है। उफ, मार्केट कमेंट्री अपडेट की है मैंने, और उसके बाद अब मैं आपको लेवल भी अपडेट करके दे देता हूँ यहाँ पे। चलिए सबसे पहले रेजिस्टेंस सपोर्ट अपडेट कर देता हूँ आपको मैं। गोल्ड का रेजिस्टेंस और सपोर्ट नया देख लेंगे, उसके बाद सिल्वर का देखेंगे।
ओके, फिर उसके बाद नैस्डैक के भी बात कर लेंगे। गोल्ड का सपोर्ट है आज का 4590 का। गोल्ड का रेजिस्टेंस है आज का 4630 का। अरे बड़े ही पास में रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर है ट्रेंड डिसाइडर विच यू हैव रिसीव्ड इन मार्केट कमेंट्री प्लस। तो ये है अभी गोल्ड के लेवल। सिल्वर के लेवल के लिए कृपया और वेट करें। सोएब भाई, आई एम एक्सपेक्टिंग गोल्ड टू क्लोज अबव 4700। लक्ष्य भाई, आपकी प्रॉफिट, आपकी क्या पोजीशन है, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन। नेक्स्ट वीक खान साहब एक्सपेक्टिंग गोल्ड प्राइसेस टू टच 4800। इस वीक तक जो है हम 4700 के पक्ष में हैं, और नेक्स्ट वीक हम आएंगे पक्ष में क्या कहते हैं 4800 के। नैस्डैक जो चल रहा है, नैस्डैक थोड़ा सा नीचे आ गया। लेट्स सी नैस्डैक वंस प्लीज। दिखाई भी नहीं दे रहा। नैस्डैक में एक अच्छा क्रैश आया है। नैस्डैक पहले से ही वीक जोन में था। ध्यान रखिए, नैस्डैक इज नॉट द ओनली इंडिकेटर ऑफ द मार्केट, देयर आर टू मैनी इंडिकेटर, सो प्लीज ध्यान रखिएगा। सिल्वर के लेवल्स प्लीज 5 मिनट वेट करें, आई विल अपडेट दैट। 4400 जाने के चांसेस जो हैं मेहराब भाई थोड़े से कम हैं यार। 4450 के चांसेस भी कम है। आज का मेजर डेटा आ चुका है। तो लक्ष्य भाई, आपकी 4600 की बाई है, ब्रिलियंट बाई है। आप इसको होल्ड कर सकते हैं कॉस्ट के स्टॉप लॉस के साथ। वायरल कोर्स जी, यस, देर आर गुड चांसेस कि हमें जो है 4700 आज देखने को मिल जाए, और आई एम वेटिंग फॉर दैट। इनफैक्ट जिस तरीके से सिल्वर ने रिकवरी दिखाई है, सिल्वर का चार्ट लगाता हूँ, सिल्वर में जिस तरीके से रिकवरी आई है, मस्त ही रिकवरी आई है। सिल्वर आज $70 तोड़ के ही मानेंगे। रेट कट होना बड़ा मुश्किल है भाई साहब। एक टाइम को रेट हाइक तो आ सकता है, लेकिन रेट कट होना बड़ा मुश्किल है। रेट कट होने के लिए और मार्केट को मेहनत करनी पड़ेगी। रेट कट होगा कब? जब मार्केट देखेगी कि जॉब बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं। अभी तो एक ही इंडिकेटर आया है, वेट करें क्या कहते हैं जॉब्स के और नीचे जाने का। दो मिनट में मैं सिल्वर के लेवल अपडेट कर देता हूँ, जस्ट एक सेकंड दे दीजिए मुझे, मैं ज़रा मार्केट कमेंट्री अपडेट कर दूँ। फरखान भाई, फिलहाल तो गोल्ड नीचे नहीं है यार। सोएब भाई, परफेक्ट वेबसाइट। नेक्स्ट जॉब डेटा कब है? नेक्स्ट जॉब डेटा तो अब आई थिंक नेक्स्ट वीक ही आ जाएगा, नॉन फार्म पेरोल डेटा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। पहले फ्राइडे को ही, प्रॉबली नेक्स्ट वीक ही आपको नया जॉब डेटा देखने को मिल जाएगा। और इस बार अगर जॉब डेटा जो है कमज़ोर होके आया, जैसे कि लास्ट टाइम आया था, फिर गोल्ड को ऑल टाइम हाई दिवाली से पहले ही मिल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। यस, आई एम टेलिंग ऑल टाइम हाई बिफोर दिवाली। अगर माइनस में आ गया डेटा तो शर्त यह है कि माइनस में आना चाहिए डेटा। माइनस में आया जॉब्स का डेटा तो फिर आप समझ सकते हैं कि ऑल टाइम हाई गोल्ड का आ रहा है।
सलमान भाई, डेटा इज माइल्ड नेगेटिव फॉर गोल्ड प्राइसेस, बट इतना नेगेटिव नहीं है कि पूरा का पूरा मेजर मैक्रो ट्रेंड चेंज कर दे। सिल्वर का सपोर्ट ही है, सिल्वर का सपोर्ट अपडेट कर देता हूँ। सिल्वर का सपोर्ट रेजिस्टेंस अपडेट कर रहा हूँ, और ट्रेंड डिसाइडर देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरी मार्केट कमेंट्री। सपोर्ट है सिल्वर का $68 का, रेजिस्टेंस है सिल्वर का 69.80 का। 69.80 के बाद एक $70 का भी रेजिस्टेंस है, वो भी ध्यान दीजिएगा। वालेकुम सलाम इमरान भाई। दिवाली दिवाली है अक्टूबर के लास्ट में। क्रूड ऑयल करंटली वीक जोन। हसन भाई, करंटली गोल्ड वीक जोन में है, बट वी आर नॉट रिकमेंडिंग टू सेल। फ्रेश सेलिंग, फ्रेश बाइंग के लिए प्रतिबंध है। थोड़ा सा वेट करें, यू वी शुड बी सीइंग सम मूवमेंट, देन ओनली वी कैन डिसाइड। फ्रेश सेलिंग तो हम नहीं करेंगे, इवन दो मार्केट वीक जोन में है। वी आर नॉट गोइंग फॉर सेल एट ऑल। एक चीज़ मैं करना भूल गया, गोल्ड अभी भी 4620 बरकरार रखे हुए है। 4620 एक अच्छा लेवल गोल्ड पकड़े हुए है। ऐसा नहीं है कि गोल्ड ने छोड़ दिया हो 4620 का साथ। 4620 पे गोल्ड ने एक अच्छी पकड़ बना के रखी है। सोहेब भाई, यस। ओके, 4620 का साथ छोड़ दिया। गोल्ड ने सुन ली हमारी बात। मिस्टर ए बी मेहता जी, सिल्वर का क्रैश $68 या फिर 6750 से शुरू हो सकता है। कासिम भाई, वेट करें, आज थोड़ा सा एक बार यूएस खुलने दें, फिर अपन डिस्कस कर सकते हैं। ऑल राइट सुहेब भाई, वी हैव मैनी सब्सक्राइबर आपकी तरफ से। वापस आ गया 4622, 4620। गोल्ड सिल्वर के लेवल्स अपडेट कर दिए हैं, और ट्रेंड डिसाइडर तो अपडेट कर ही दिए हैं। प्रेमचंद्र जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। फरखान भाई, वॉल्श की स्पीच वुड बी वेरी ड्रामेटिक। मुझे नहीं लगता वो गोल्ड के खिलाफ जाएगी। शुक्रिया सोएब भाई। अब वॉल्श की स्पीच में इतना कुछ दम नहीं रहेगा, बिकॉज बहुत ही मैलो ड्रामेटिक डेटा आया है। तो आई थिंक अब जो है वी कैन कंक्लूड के वी आर गोइंग फॉर 4800। ऑल राइट सोहेब भाई। बिल्कुल फरखान भाई, यही डेटा है जो फेडरल रिजर्व यूज़ करता है अपने इन्फ्लेशन के फोरकास्ट में। जब इन्फ्लेशन का फोरकास्ट आता है यू फेड की तरफ से, तो यही डेटा यूज़ करता है। सीपीआई इज सेकेंडरी, फर्स्ट इज कोर पीसी इंडेक्स। कृष गर्ग जी, इंट्राडे में जब पॉजिटिव होगा तब बिल्कुल की जा सकती है। करंटली इंट्राडे में पॉजिटिव नहीं है। इंट्राडे में पॉजिटिव होने के लिए अभी उसे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इंट्राडे नीड्स टू बी पॉजिटिव। संयम भाई, 28 तारीख को क्या है?
अतीक भाई, वेरी 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 स्लाइट चांस है, बहुत कम चांस बचा है वॉर रिज्यूम होने का। अब एक दूसरे को धमकी दे दे के काम चलाएं तो वो अलग बात है, बाकी मार्च अप्रैल जैसी वॉर होने में बड़ा ही क्या कहते हैं, बहुत कम चांसेस है वैसा। 28 को, अच्छा, जैक्सन होल सिंपोजियम की में स्पीच है वॉर्श की। सार्थक जी, करंटली गोल्ड इज इन बेयरिश मोड, बट फ्रेश सेलिंग इज नॉट recommended। स्वागत है खालिद भाई आपका। फरखान भाई, मेरा मतलब यह है कि अब वॉर्श जी के पास कोई भी रीज़न नहीं बचा है बहुत ज़्यादा हॉकिश होने का। इन्फ्लेशन मॉडरेटली ही बढ़ के आई है, 0.5 0.6 आती तो फिर ज़्यादा हॉकिश होने का उनके पास चांस रहता। वॉर्श हैव वेरी फ्यू चांसेस टू बी हॉकिश। ए बी मेहता जी, बेयरिश मतलब बाई से बच सकते हैं, फ्रेश सेलिंग मत करें तो ज़्यादा बेटर है। वालेकुम सलाम यासिर भाई, और बेयरिश का मतलब ये भी है कि आपको नीचे स्टॉप्स लगाने पड़ेंगे अब। परवेज भाई, $70 के ऊपर से बन सकती है, या फिर वेट कीजिए थोड़ा सा और मार्केट की जाने का। खालिद भाई, कल 4596 की लोज तो नहीं बनी थी, कल 4606 के आसपास की लोज बनी थी। एंड इट इज़ पॉसिबल कि गोल्ड एक बार 4600 टच कर दे। जावेद भाई, 7 बजे 42 मिनट्स फ्रॉम नाउ, 6 बज के 18 मिनट हो रहे हैं अभी। ऑल राइट खालिद भाई। रेट हाइक्स के एक्चुअली इससे थोड़े चांस बढ़ जाएंगे, बट इतने भी नहीं कि रेट हाइक हो ही जाए। रेट हाइक के इससे चांस बन जाएंगे। मैंने सुबह लिंक दिया था फेड वॉच टूल का। अतीक भाई, चांसेस बड़े कम है 6000 इस साल जाने के, नेक्स्ट ईयर जाने के अच्छे चांसेस हैं। यूएसए मार्केट 7 बजे खुलता है। फरखान भाई, इसकी कोई खास वजह?
जी थोड़ा सा बढ़ गया है बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ के आई है इसीलिए, बट लेट्स सी, इतना कोई ज़्यादा अभी भी नो रेट हाइक का ज़्यादा उसके अंदर प्रोबेबिलिटी है। हसन भाई, 4,000 आने के चांसेस इस साल थोड़े से कम है यार, आप कह सकते हो 10-15%। ऑफ कोर्स दीज चांसेस कैन चेंज अगर क्या कहते हैं इन्फ्लेशन बढ़ के आती है। डॉलर 98.75 के आसपास का ट्रेंड डिसाइडर है, 99.25 के आसपास का रेजिस्टेंस है, ट्रेंड पॉजिटिव है। अतुल भाई, डॉलर इंडेक्स फिलहाल पॉजिटिव है। सलमान भाई, प्रीमियम था पहले मेरे पास, बट आई वॉज नॉट यूजिंग, सो नॉट, अब प्रीमियम नहीं है। प्रीमियम में अच्छी बात ये रहती है कि एड्स नहीं आते हैं, अब थोड़े से ऐड देखने पड़ते हैं मुझे। 688। वापस से गोल्ड रिट्रेस हो रहा है। अतीक भाई, दैट इज नॉट ट्रू, लेट्स हैव अ लुक। चलिए देख लेते हैं, डेली चार्ट से अंदाजा आएगा आपको। ठीक है, यह है क्रूड ऑयल का, यह है गोल्ड का डेली चार्ट। ठीक है, 5 अगस्त को गोल्ड $4,080 था। 5 अगस्त को देख लेते हैं क्रूड ऑयल का क्या प्राइस था। $75 था। यू आर राइट। ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं होने की वजह यह है, और गोल्ड ऊपर जाने की वजह यह है कि हमारे जो फंडामेंटल हैं वो थोड़े से अब चेंज हो गए हैं। इसकी बात हमने डिटेल में की थी जब नॉन फार्म पेरोल डेटा आया था। नॉन फार्म पेरोल डेटा जब आया था तो फंडामेंटल चेंज हुए थे, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। बट इन्फ्लेशन का डर अभी भी है, और जब वापस से आप कनेक्ट करना चाहते हो क्रूड ऑयल को गोल्ड के साथ, तो फिर क्रूड ऑयल को $90 जाना पड़ेगा, तभी वापस से ये कनेक्ट हो पाएगा। सिल्वर सपोर्ट ऑलरेडी मैं अपडेट कर चुका हूँ, वेट लेट मी शो ऑन चार्ट। सिल्वर सपोर्ट आपकी स्क्रीन पे है। सन्यम भाई, $4,800। ऑनलाइन चिराग जी, कॉल काय में लेके रखी है आपने? ओके, 1,62,000 का कॉल है यार, 4600 के नीचे का स्टॉप लॉस डाल दो। वैसे गोल्ड वीक जोन में ही है अभी, जब तक 4630 या 4650 ब्रीच नहीं करता है पॉजिटिव जोन में नहीं जाएगा। हम सिर्फ सेल नहीं कर रहे हैं। आई डिड नॉट गिव एनी एडवाइस टू बाय, वी जस्ट सेड के वी आर नॉट सेलिंग even though it is in weak zone, we are avoiding the selling. यार एक्सनेस का मुझे नहीं पता, आई हैव नो आइडिया। आई डू नॉट रिकमेंड ब्रोकर्स, ब्रोकर आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। ब्रोकर की सुविधा आपको खुद ही ढूंढनी पड़ेगी सोएब भाई। जो ब्रोकर पैसे वापस कर दे, समझ लो वही ब्रोकर अच्छा है।
और चैनल पे नए आए हैं आप, कोई भी जो चैनल देख रहा है नया आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं डेली लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ चैनल पे 2 बार, 12 से 1 और 7 से 8। सुबह को एनालिसिस का वीडियो भी आता है 9 बजे के आसपास। तो यू आर ऑल वेल कवर्ड इन एवरी सेशन। सन्यम भाई, लुक्स लाइक इट, यस। गोल्ड मुद्रत जी, वेलकम बैक। दोपहर का आपका सवाल मुझे याद है। आप 4600 के नीचे का स्टॉप लॉस डाल सकते हो अपनी पोजीशन में, तो दैट इज़ नाइस। अगर नहीं तो आप होल्ड कर सकते हो 10 दिन तक। बट ये ध्यान रखिएगा 4550 से नीचे आपको होल्ड नहीं करना है। सोएब भाई, आई यूज़ 3 टाइम फ्रेम, 15, 30 एंड 60 मिनट फॉर डेली इंट्राडे एनालिसिस और डेली चार्ट्स फॉर पोजिशनल एनालिसिस। मुबीन भाई, थोड़ा ऊपर बाइंग हो गया यार आपका। चलिए कोई बात नहीं है, एक बार बाई कर लिया तो कर लिया, अब क्या कर सकते हैं। अब आप 4600 की राह देख सकते हो, एक बार ब्रेक होगा तो क्या कहते हैं, थोड़ा सा सोच लीजिएगा वापस से स्टॉप लॉस लगाने का। जी नदीम भाई। मकवानी जी, आई एम एक्सपेक्टिंग गोल्ड टू क्लोज अबव 4650 टुडे। मुझे लग रहा है कि 4650 के ऊपर क्लोजिंग दे सकता है। वी हैव दिस वी हैव दिस थिंग के मार्केट पॉजिटिव क्लोजिंग दे सकता है। जॉयस जी, इफ सिल्वर ब्रीचेस 6920 देन यू वुड बी क्लियर टू डू दैट, बट मेक श्योर आपके पास $68 का स्टॉप लॉस है। नेम जीपी जी, दवा फॉर व्हाट। जेबीएस जी, यार थोड़ा सा आपकी सेलिंग कमज़ोर जगह पे है बट 4700 का स्टॉप लॉस डाल सकते हो आप। नदीम भाई, यूएस मार्केट विल स्टार्ट इन 32 मिनट्स। अतुल भाई, यस बहुत दूर अंदर आते हैं एंड यस फुल टाइम ही जाता है। मेहता जी, यार इतना तो खराब डेटा नहीं आया था यार। हसन भाई, बेयरिश इसलिए कह रहा हूँ कि आई एम एक्सपेक्टिंग क्या कहते हैं, मार्केट टू रिमेन वीक, बट सेलिंग इसलिए रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ बिकॉज हमारा मैक्रो चार्ट पॉजिटिव है और जिस तरीके से गोल्ड गिरना चाहिए था उतना नहीं गिर पाया है। मुबीन भाई, यू कैन वेट बट 4600 तोड़े तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा। और सबसे बड़ी बात, प्लीज़ इसको एवरेज करने की कोशिश मत कीजिएगा। वालेकुम सलाम हसन भाई, स्वागत है आपका। संयम भाई, एब्सोल्युटली, इनफैक्ट ये जो 150 लोग देख रहे हैं उनमें से ही कितने लोग होंगे जो 4400 पे सेलिंग करके बैठे होंगे। प्लीज़ बताइए अगर आपकी 4400 के आसपास कोई सेलिंग हो तो कमेंट करके बताइएगा चैट में। वी वांट टू लिसन दैट, वी वांट टू बी हर्ड। वालेकुम सलाम जीशान भाई, स्वागत है आपका। अरे नदीम भाई, ये री एंट्री करने के चक्कर में मत पड़ो, एक बार ले लिया है तो $200-300 देख ही लो। मेहता जी, एब्सोल्युटली 4600 पे सारे पैनिक हो जाएंगे। ऑल राइट खालिद भाई, बट आई एम वेरी श्योर काफ़ी लोगों की है। 4625 पे मितेश भाई की है। अतुल भाई, इन्फ्लेशन बढ़ के आई है ना इन्फ्लेशन घट के आती तो ज़रूर ट्रम्प वो कर देता। जीशान भाई, रीज़न फॉर दैट, जेबीएफजी की सेलिंग 4700 पे है। ओके, 4709 पे।
पीसी डेटा आ गया है, अपडेट भी कर चुका हूँ। गोल्ड प्राइसेस के लिए अगला इवेंट है फ्राइडे। जैक्सन होल सिंपोजियम शुरू हो जाएगा थर्सडे को, बट मेन इवेंट इज फ्राइडे 7:30 जब फेड चेयरमैन की स्पीच आएगी। बाय करने के लिए वेट करें पोजीशन गोल्ड को इंट्राडे में पॉजिटिव जाने का। अजय भाई, आई जी, आई फॉर इंडिया, जी फॉर जॉर्जिया। मुबीन भाई, एवरेज करने के चक्कर में मत पड़े, वेट करें। कर्सर भाई, डेटा वाज माइल्ड नेगेटिव फॉर गोल्ड प्राइसेस। ऑल राइट दीशान भाई, नोटेड। वहां पे बाइंग आएगी तो वी विल बी बायर देयर। हसन भाई, 4630 4650 ब्रीच करता है तो वी वुड बी क्लियर फॉर अ बाय। नीचे मुझे लगता है कि कल के जो लोज हैं शायद वो ना टूटें। अगर टूट गए तो फिर 4590 तक हम जा सकते हैं, जो कि हमारा सपोर्ट है। वायरल कोर्स जी, ब्रिलियंट पकड़ा है आपने। DXY is going rocket and gold is sustaining absolutely brilliantly। से पता चलता है कि गोल्ड में कितनी ताकत है। यह है डॉलर इंडेक्स का चार्ट। लास्ट कैंडल 6 बजे की देख लो कितनी बड़ी है, और यहाँ पे डॉलर में आ गई है रिकवरी। डॉलर में रिकवरी तो आ रही है, लेकिन गोल्ड जो है कह रहा है मैं है पुष्पा, मैं झुकेगा नहीं। अब पता चल जाएगा कौन फायर और कौन फ्लावर थोड़ी देर में। हर्ष भाई, आपने पॉजिटिव लिया है मतलब बाई लिया है कि सेल लिया है? 9920 का रेजिस्टेंस आने ही वाला है हमारा डॉलर इंडेक्स का। सिल्वर आज छठी या सातवीं बार $70 से घूमी है, और एक अच्छा इल्यूजन दे रही है कि वहां से नीचे आ जाएगी। एक अच्छा इल्यूजन सेलर्स को दे रही है सिल्वर। मितेश भाई, यू हैव सेलिंग। आयुष भाई, 4600 के नीचे का स्टॉप लॉस डाल दो यार, या फिर हमारा सपोर्ट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसके $1-2 नीचे का स्टॉप लॉस डाल दीजिए। दैट वुड बी नाइस। मितेश भाई, यू कैन बुक हाफ द प्रॉफिट, रेस्ट यू कैन यूज 4632 का स्टॉप लॉस। IG is not working in India because IG does not open account. I have account of one of my relative who resides in Dubai। जीशान भाई, लेट्स सी, रेजिस्टेंस 9920 का है, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर पता चलेगा। अरे 4610 आ गया।
लग रहा है आज गोल्ड छोड़ेगा नहीं, बायर्स को भी और सेलर्स को भी। और सिल्वर इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग। जिंक का और लेड का, कॉपर का, एमसीएक्स का आइडिया आप मेरी मार्केट कमेंट्री में ले सकते हैं। विशान भाई, जिस दिन मेजर डेटा हुआ करे उस दिन डेटा के बाद ट्रेड किया करें आप। जितेंद्र भाई, अ, मुझे तो मुश्किल लग रहा है, बट मुझे मुश्किल लग रहा है डज नॉट मीन आएगा नहीं। 4590 ब्रेक करता है तो फिर हम इसकी बात कर सकते हैं। खालिद भाई, वीक मार्केट है, वी आर नॉट सेलिंग डज नॉट मीन वी आर बाइंग। हम ट्रेंड जो है चेंज होने का वेट करेंगे, बाय का। इट डज नॉट मीन कि हम सेलिंग करेंगे, वी विल जस्ट वेट अ लिटिल। गुड इवनिंग विनीत भाई, स्वागत है आपका। नैस्डैक सही फॉर सेलिंग के बाइंग? खालिद भाई, आई एम इन मार्केट सिंस 2006 और 2007 आई थिंक। गोल्ड ट्रेंड नेगेटिव है भाई साहब अभी तक। सन्यम भाई की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जॉयस जी, यू कैन इंडल्ज इन बाइंग ओनली इफ मार्केट ब्रेक 6920 टुडे, और यू कैन वेट टिल मार्केट क्लोज अबव 70। सन्यम भाई की बात से सहमत हूँ मैं। मेहता जी, 6760 इज नॉट अ गुड स्टॉप लॉस। 6740 इज, अगर आप क्या कहते हैं पंगे लेना चाहते हो। विनीत भाई, एब्सोल्युटली नॉट। बाइंग के लिए बिल्कुल भी करेक्ट मार्केट नहीं है नास्डैक। नास्डैक फिलहाल जो है वीक जोन में है, मैंने लेवल अपडेट किए हैं, वीक जोन में है। अवॉइड बाइंग प्लीज। हर्ष भाई, आपने कवर कर ली है या कवर करना चाह रहे हो? समझा नहीं मैं आपकी बात। नितेश भाई, 4630 ब्रेक करेगा और सस्टेन करेगा, देन वी विल थिंक फॉर बाइंग, नॉट बिफोर दैट। विनीत भाई, सपोर्ट उसका 28,800 है, मैंने मार्केट कमेंट्री प्लस में अपडेट किया है उसका सपोर्ट। 4610 ब्रीच हो गया है गोल्ड का। लग रहा है गोल्ड हमारा प्रॉफिट खा के ही मानेगा। मितेश भाई, कॉन्ट्रा ट्रेड होगा ये, सपोर्ट्स आर फॉर स्टॉप लॉसेस, फ्रेश एंट्रीज के लिए नहीं होती हैं। गोल्ड लग रहा है हमारा जो प्रॉफिट है वो खा के ही मानेगा। मितेश भाई, $70 के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो बाइंग कर सकते हैं, या फिर 6920 ब्रीच होता है और सस्टेन होता है तो फिर बाइंग का सोचा जा सकता है, उससे पहले नहीं। मार्केट अभी भी वीक जोन में है। ऑल राइट विनीत भाई।
जितेंद्र भाई, इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस होने के लिए तो मुझे लगता है बजट का इंतज़ार करना पड़ेगा। बजट से पहले इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस होना थोड़ा सा मुश्किल है। विनीत भाई, हाँ आपने 4600 पे ही प्रॉफिट बुक करने के लिए बोला था। 4700 से घूम के आ गए हम। फरहान भाई की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ और फरहान भाई को एक गिफ्ट दिया जाए। सन्यम भाई, ये किस बात के लिए है? 45 7 ये इसका लॉजिक या इंट्यूशन है सिर्फ? दैट्स करेक्ट। डेटा में माइल्ड एलिवेशन आया है। माइल्ड एलिवेशन की हमें उम्मीद थी वैसे तो। अब गोल्ड को 4650 करवा दो अब। बहुत मुश्किल से इतनी। विनीत भाई, ये वाली पुड़िया ज्वेलर्स के पास ही आ रही होगी यार, के मार्केट के ड्यूटी रिड्यूस होने वाली है। बट क्या कहते हैं ड्यूटी रिड्यूस होना और क्रूड ऑयल का प्राइस $50 पे भी 110 होना, अगर अभी तक आप नहीं कर समझ पाए हो तो क्या कर सकते हैं। यूएस मार्केट 18 मिनट में ओपन होने वाली है परवेज भाई। 4611 वापस आ गया। सीपीआई का डेटा माइल्ड नेगेटिव फॉर गोल्ड आया है शॉर्ट सब्जी। आज 4450 आना अनूप भाई बड़ा ही मुश्किल है यार, अनटिल अनलेस देयर इज सम ट्रिगर इन मार्केट। मुबीन भाई, अब आपको वेट करना पड़ेगा। योर पेशेंस हैव टू बी टेस्टेड नाउ। फरखान भाई, देयर आर 60% चांस कि हम 46 से नीचे चले जाएं, या फिर और गुड चांसेस है कि हम कल के लोस से ऊपर चले जाएं। कल का लोस था 4605 के आसपास, और इट इज़ पॉसिबल कि हम कल के लोस से वापस से ऊपर चले जाएं। लेट्स सी, 4605 के आसपास के लोस बन तो गए हैं। 4608 का लो बना है। ऑनलाइन चिराग जी, आपने सेल किया है कि भाई? फरखान भाई, वेरी 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 फ्यू चांसेस टू इग्नाइट अगेन। धन्यवाद फरहान भाई। ईरान और यूएस के वॉर के बहुत कम चांसेस हैं। सारे के सारे जो हैं चांसेस, ऐसा हो सकता है कि लंबा सीज फायर खिंच जाए, बट वॉर रीइग्नाइट होने के चांसेस कम हैं। मोहम्मद भाई, कहाँ से लॉन्ग कर लिया आपने? ऑल राइट सन्यम भाई। सनी भाई, यस इट इज़ ओपन। इट इज़ ओपन, बट उसके लिए अब वापस से 4630 4650 के आसपास जो है जाना चाहिए। मोहम्मद भाई, 4590 के नीचे का स्टॉप लॉस डाल दीजिए, या फिर आपको लोवेस्ट स्टॉप लॉस चाहिए तो 4600 वुड बी नाइस। सिल्वर 68 के नीचे डाउन हो सकता है 6760 तक। ऑल राइट फरहान भाई।
फरखान भाई यस। विनीत भाई एब्सोल्युटली राइट। साउंड नहीं आ रही है। यहाँ से तो आई कैन सी साउंड इज ट्रांसमिटिंग। काइंडली कंफर्म साउंड आ रही कि नहीं आ रही है। विनीत भाई की बात से मैं सहमत हूँ। लो भाई 4600 आ गया, 4597 गया। 4590 का सपोर्ट अभी भी हमारा वैलिड है। एक अच्छी लोज बना दिए गोल्ड ने। कल के लोज अपडेट कर दिए, लोअर लोज हो गया ये। दैट इज नॉट अ ग्रेट थिंग। लोअर लोज आर नॉट नाइस। संयम भाई को 4570 चाहिए और हमें 4670 चाहिए। $100 का फ़र्क है बस। फरखान भाई लोअर लोज अगर लगातार बनते रहेंगे तो यस। ऑनलाइन जी 4589 का स्टॉप लॉस डाल दीजिए। अल्पा जी नॉट अग्रीड ऑन दैट। एटलीस्ट अभी फ़िलहाल ऐसा कोई सिनारियो तो लग नहीं रहा है। बट यस के प्रोफेसी तो कोई भी की जा सकती है यार। मैं बोल दूं कि $200 सिल्वर आएगा, कभी ना कभी तो आ ही जाएगा। सलमान भाई इट इज़ पॉसिबल। 4590 हमारा सपोर्ट है। लेट्स होप हमारा जो है सपोर्ट ब्रीच ना हो। 3 वीक में $50 आ जाएगा, यानी कि आप कह रहे हैं कि 30% 3 वीक में गिर सकता है सिल्वर यहाँ से भी। दैट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट बट इम्पॉसिबल नहीं है। गोयल जी मैंने अभी यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग में ही जो है ये वाली र्यूमर सुना है कि गोल्ड पे ड्यूटी कट करेगी गवर्नमेंट। मैंने न्यूज़ में तो कहीं भी नहीं सुना, बट हमारी लाइव स्ट्रीमिंग में बहुत सारे ज्वेलर्स भी आते हैं, तो आई वुड ट्रस्ट दैट कि ऐसे ही बात हो रही है। अगर ड्यूटी कट होगी तो ऑफ कोर्स इंडिया में तो गोल्ड सस्ता हो ही जाएगा। वेरी नाइस मितेश भाई। मनदीप भाई स्वागत है आपका। यार आपने तो 4400 के बाइंग के बाद आए नहीं। इनफैक्ट सुबह आई वॉज आस्किंग अबाउट यू। जी वायरल कोर्स जी। लेट्स सी। 4630 में एक बार ब्रेक करवाओ तो फिर गोल्ड की तेज़ी में मज़ा आए। 4630 4650 जाए तो कुछ गोल्ड में मज़ा आए। अब इस सिल्वर को भी 69 करवाओ। मनदीप भाई अभी तक आपने किया नहीं है भाई साहब। हमारी तो खुद की बाइंग शुरू हो गई है 4500 पे, और अभी तक आपने ली नहीं। मैंने लाइव स्ट्रीमिंग में कितनी बार बता दिया था कि हम एंट्री ले रहे हैं। यू डिड नॉट डू दैट। 4670 आएगा तो वी वुड बी रियली डिलाइटेड। मनदीप भाई विनीत भाई से ही बात करो। 15% से 6% हो गया तो गोल्ड कम से कम 2-3 हज़ार रुपये तो सस्ता हो ही जाएगा इंडिया में। दैट वुड बी नाइस। कम से कम थोड़ा तो सिंक हो जाएगा। क्या कहते हैं। मनदीप भाई अब तो आपको वेट ही करना पड़ेगा। वेरी नाइस वायरल कोर्स जी। सिल्वर 68 के नीचे जो है मार्केट नीचे जाएगा। पोजिशनल बाई के लिए आज मार्केट इज ओपन 6920 के ऊपर ही हो। एक बार 6920 जाए तो प्लीज़ आस्क अगेन।
वीकली क्लोजिंग प्रेडिक्शन 4700 के ऊपर। वालेकुम सलाम अब्दुल रऊफ भाई, क्या पोजीशन है आपकी? मनदीप भाई, वी वुड लाइक वी वुड नॉट लाइक टू सी दैट 4400 लेवल। मोहम्मद भाई एब्सोल्युटली राइट। अब कोई डेटा नहीं है मनदीप भाई, अब जो है सारे डेटा आ चुके हैं। अगले हफ्ते ज़रूर नॉन फार्म पेरोल वापस से जान पे आके खड़े हो जाएंगे, बट अगले फ्राइडे से पहले कोई मेजर डेटा नहीं है। विनीत भाई, दिसंबर में से पहले हम एक बार मुझे लगता है प्रॉफिट बुक करेंगे, जो हमारी पोजीशन चल रही है। मनदीप भाई, दैट इज सो, चलिए ठीक है। एंड आई प्रेडिक्ट 4700 टिल ट्यूसडे। पोरवाल जी, गोल्ड इज ऑलरेडी डाउन, बट अगर 4590 ब्रीच करता है तो फिर मार्केट और वीक जोन में जा सकता है। इन्वेस्टमेंट के लिए 6920 का सिल्वर का वेट करें, दैट इज़ अ गुड, क्या कहते हैं, दैट इज़ अ गुड इंडिकेटर एंट्री के लिए। मोहम्मद भाई, प्रॉफिट रेट, मैं आपकी बात नहीं समझा। विनीत भाई और बहुत ज़्यादा ज़ोर से कोशिश कर रहा है, और 4690 आ जाता सुबह तो वी वुड बी रियली डिलाइटेड, बट विनीत भाई, दैट इज डिबेटेबल, बट लेट्स सी। 4650 आएगा तो फिर झेलेंगे ही, देयर इज़ नो अदर चांस। मोहम्मद भाई, मुझे लगता है कि नियो ऑल टाइम हाई हमें दिसंबर से पहले देखने को मिल सकता है। दैट इज़ माई व्यू फॉर मीडियम टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए आई थिंक 6000 $6500 बाई नेक्स्ट ईयर एंड, यानी कि गोल्ड इंडिया में तकरीबन 3 लाख रुपए के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। रऊफ भाई, 6740 का स्टॉप लॉस डाल के आप होल्ड कर सकते हो सकता है कि आज आपको एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल जाए। सिल्वर का एंट्री पॉइंट 6920 के ऊपर होना चाहिए। विनीत भाई, 720 तक जा सकता है। वैसे कॉपर तो पॉजिटिव जोन में ही है, वैसे 5 बजे आपने देखा हो। कॉपर को मैं इतनी एक्टिवली ट्रैक नहीं करता हूँ, जब मुझे लेवल देने होते हैं मार्केट कमेंट्री में सिर्फ तभी ट्रैक कर पाता हूँ। मोहम्मद भाई, यू आर एब्सोल्युटली राइट, वी आर इन काइंड ऑफ कंसोलिडेशन, एंड कंसोलिडेशन से लास्ट टाइम कंसोलिडेशन हुआ था बहुत ज़्यादा महीने, बट मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा कंसोलिडेशन अभी फ़िलहाल होगा। वी शुड बी फ्लाइंग वेरी सून। फ्लाई करने के लिए मोस्ट प्रॉब्ली वी आर ऑलमोस्ट रेडी नाउ। 4630
एक हर्डल है हमारे पास, 4630 ब्रीच हो जाए पहला हर्डल, तो फिर हम ट्रेंड डिसाइडर की तरफ भी जाएंगे। कासिम भाई, यू कैन होल्ड एटलीस्ट 46, 45, 50 तक तो होल्ड ही कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल 4590 पे नज़र है। गोयल जी, लग तो रहा है यार, हमारा सपोर्ट अभी भी इंटैक्ट है, और जब तक इंटैक्ट रहेगा तब तक देयर आर गुड चांसेस। और अभी थोड़ी 3-4 मिनट में यूएस मार्केट भी खुल जाएगा। यूएस मार्केट खुलेगा तो एक फ्रेश जो है ग्रुप ऑफ ट्रेडर एंटर करेंगे। लेट्स सी व्हाट दे वांट। 3-4 मिनट में यूएस मार्केट होगा तो शॉर्ट सब्जी हमारा विनीत भाई बताएंगे हमारी क्या बाइंग है। विनीत भाई भी हमारे साथ बाइंग में चल रहे हैं। विनीत भाई प्लीज बताएं हमारी गोल्ड और सिल्वर से कहाँ से बाई चल रही है। विनीत भाई बताएंगे अभी हमारी कहाँ से बाई चल रही है। विनीत भाई वेटिंग। जितेंद्र जी, आपने यहाँ पे सेलिंग करके रखी है। 1,50,000 पे सेलिंग है। विद बहुत ही ब्रेव सेलिंग कहूँगा मैं। बट देखो, अगर 4700 ब्रीच नहीं होता है तो फिर थोड़ा आपके लिए चांसेस है, बट आई वुड एडवाइस के वेट ना करें। मोहम्मद भाई, you are absolutely right. In fact, few weeks ago I have suggested that we will be seeing recession in 2027. Every single indicator and the way market is reacting, bond yields and interest rate इतने high के बावजूद, the way market is reacting, we are looking for recession in 2027. अब यह है कि 2027 में 12 months होते हैं। When it will come, we will have to see. But yes, regarding silver, 8590 big fall, no, I don't agree on that. If recession comes, then we would be seeing silver going $150 and not crash, unlike last time, because silver पहले it was a different time altogether. But I don't think silver would correct from recession. This time silver should not correct from recession. If silver wants to correct, it could correct before recession, but during recession, I don't think so. जितेंद्र भाई, 4700 ब्रीच करे तो फिर निकलने की सोचिएगा। अब आप थोड़ा सा पहले आपने सेल कर दिया। विनीत भाई पता नहीं कहाँ चले गए, मैं ही बता देता हूँ। 4500 का एवरेज हमारा गोल्ड का है, 6690 का सिल्वर का है। 7 बजे आज कोई डेटा है? लेट मी सी। 7 बजे तो आज कोई भी डेटा नहीं है। 8 बजे इन्वेंट्री आएगी बस क्रूड ऑयल की। मेहता जी, दैट इज द परसेप्शन, हाउएवर सिल्वर इज नॉट just industrial metal, and this time silver has been behaving very differently
पिछले रिसेशन से बहुत डिफरेंट बिहेव कर रही है इस बार सिल्वर. सो आई डोंट थिंक देयर वुड बी लिक्विडिटी सिल्वर क्रैश कमिंग इन रिसेशन. यूएस मार्केट ओपन हो गई है और एप्पल $310 पे चल रहा है. I am not convinced that we would see silver crash in recession. अच्छा हसन भाई, आप उनको कह सकते हो कि साल के अंत तक उनका भाव आ जाना चाहिए. सिल्वर इज रिकवरिंग नाइस. मोहम्मद भाई, एनवीडिया की अर्निंग से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा. यस, एनवीडिया जो है नैस्डैक की सबसे बड़ी कंपनी लास्ट वीक तक थी, अभी फिलहाल एप्पल है. बट एनवीडिया इज़ फ्यूचर प्रूफ कंपनी बिकॉज ऑफ इट्स एआई कंपोनेंट्स. सो अगर एनवीडिया की अर्निंग क्रैश हो गई तो यू कैन एक्सपेक्ट बिग क्रैश टू नाइट. आदिशेष जी नहीं, 4630 से पहले बाइंग मत करें. लेट द 4630 कम फर्स्ट. संयम भाई 8,000, मुझे याद है कि 6,000 7,000 से करियर स्टार्ट किया था मैंने, अब 1.5 लाख आ गया. तो ऐसा अभी भी लोगों ने बंद थोड़ी किया है, 4 लाख पे भी ले लेंगे गोल्ड. जितेंद्र भाई, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कम 4480, हाउएवर इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल एट ऑल. If inflation were a little bit higher, then you could have expect more crash. But currently, job numbers are weaker, and Federal Reserve might focus more on jobs rather than inflation because इतनी inflation बढ़ी नहीं है. However, I would suggest you to wait till Friday and see what exactly Federal Reserve Chairman says regarding inflation and jobs. Not a problem, Hassan bhai. You're welcome anytime. गोल्ड की रिकवरी तो हो रही है, सिल्वर की रिकवरी भी दिखा देते हैं. सिल्वर 68 का सपोर्ट था, बस स्पाइक ही करके आया है वहां से. इट डिड नॉट डू एनी डैमेज. गोल्ड भी जो है 4590 का सपोर्ट है हमारा. अभी भी गोल्ड वीक जोन में ज़रूर है, बट फ्रेश सेलिंग हमसे ना हो पाएगी. वैसे चैनल पे नए आए हैं आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज़ की लाइव स्ट्रीमिंग का लिंक मिल सके आपको. और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है चैनल तो फिर लाइक कर दीजिए वीडियो को. अगेन रिक्लेमिंग 4620 गोल्ड. उर्मिंदर जी, very nice buying. Now I know why you wanted to go to 4400. You can book 40 to 50% profit here. Rest you can use stop loss at 4400. Mohammad bhai, are you saying there is no recession next year? Namaste Vishesh bhai. Mohammad bhai, no, I don't think so. Uh, in simple words, if silver breaks $70, then next stop we see around $100. There should not be a major fall in between. However, if fundamental change like there is an inflation or renewed Iran war, then of course we can expect fall. Otherwise, if silver close above $70, then next stop should be 90 and $100. Urminder bhai, 40 to 50% profit here. Rest hold with $4,400 stop loss.
नवीन भाई, डेटा वाज नेगेटिव, माइल्ड नेगेटिव. जॉयस फर्नांडिस जी, आई एम विद यू ऑन दैट, but for that we need to break 69.20. इरफान भाई, इंट्राडे के लिए गोल्ड बाइंग करने के लिए 4630 और 4650 का वेट कर सकते हैं आप. बाकी पोजिशनल के लिए तो यार थोड़ी लेट हो गए आप. अब जो है थोड़ा वेट करें. क्रूड ऑयल थोड़ा सा जो है आज प्रेशर में रखे हुए हैं गोल्ड को, आप देख सकते हो. क्रूड ऑयल एक अच्छे प्रेशर में रखे हुए हैं गोल्ड को. $81 आ गया है ऑलमोस्ट 79.50 से. और डॉलर इंडेक्स भी ऊपर है. इसके बावजूद गोल्ड जो है नीचे की एंट्री किसी को नहीं दे रहा. बिल्कुल संयम भाई, यू विल सी इंशाल्लाह वेरी सून. उर्मिंदर भाई, सेम हेयर. नो मोहम्मद भाई, वी डोंट सी एनी मेजर crash in silver after $70. In fact, expect all time near all time high levels if market managed to close $70 2-3 days. And of course, please confirm once if you buy above $70 or if you want to book the profit. I do two live streaming daily, 12 p.m. to 1 p.m. and 7 p.m. to 8 p.m. Indian Standard Timing. मोहम्मद भाई, 15 मिनट्स की कैंडल यार बहुत ज़्यादा अनस्टेबल व्यूज़ देती है. 45 मिनट्स की बहुत लेट कर देती है. तो लेट्स सेटल फॉर 30 मिनट्स. यू आर सीइंग अ 30 मिनट्स चार्ट. परमिंदर भाई, भगवान की कृपा होती है, भगवान ने कृपा की है आप पे. आई एम नॉट द वन हु डू दैट. आई एम जस्ट हेयर फॉर गाइडेंस. मितेश भाई, आई वुड एडवाइज के एग्जिट कर लें या कॉस्ट का स्टॉप लॉस डाल लें. सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल अगर नए आए हैं तो, और लाइक कर दीजिए अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो. बिल्कुल संयम भाई, फाइनली यू हैव जॉइंड द पार्टी, जॉइन द टीम. गोल्ड की रिकवरी अच्छी हुई. अच्छी तो नहीं हुई है, 4630 के ऊपर थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए. बिल्कुल. संयम भाई की बात मानिए और लाइक कर दीजिए. 200 लाइक्स का टारगेट है हमारा.
लाई दीजिए, मैं निकाल के देता हूँ। Hardboard. I can get into personal information. And now I know that you are added in 50. ओमनी ट्रैवल जी 4630 का वेट करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। थैंक यू फॉर बीइंग देयर मोहम्मद भाई, योर एंड योर वेलकम। अब से तो मेरे काम करने की और उर्मिंदर जी, आई एम एक्सपेक्टिंग 4650 के ऊपर की क्लोजिंग एंड एक्सपेक्टिंग 4700 की क्लोजिंग दिस वीकेंड। और आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग टू बुक पार्शल प्रॉफिट इन अवर पोजिशनल position which we are holding, and I think we will just book gold की position profit में थोड़ी सी, and silver we will hold a little. गोल्ड जस्ट नीड एक बार पुश 4650 तक का, तब जो है गोल्ड को एक अच्छी तेज़ी मिलनी चाहिए। परमिंदर जी एब्सोल्युटली एटलीस्ट 4700 तो आ ही जाना चाहिए। जीतू भाई, सिग्नल देना मना है इस स्ट्रीमिंग पे, कृपया ध्यान रहें। मैं खुद सिग्नल नहीं देता हूँ जब तक, कृपया करके सिग्नल देने से बचें। गोयल जी, लेट्स होप यू आर रॉन्ग। वी डोंट वांट गोल्ड प्राइसेस टू गो डाउन एनी मोर नाउ। अब एग्जॉस्टेड हो गया है। नरेंद्र भाई, यस, फाइनली it seems like it out of the woods. You are correct, you have chosen your words correctly, and it should be out of the woods only if break 4640 4650। सोहेल भाई, यस, बट मैं हमेशा से कहता हूँ ट्रेड विद लेवल्स एंड नॉट विद डेटा। फरखान भाई, डिड यू जस्ट सेड कि आप बाइंग में हो? एंड द आंसर इज यस, पोजिशनल, and we would like to buy intraday as well। अभी भी 4620। गोयल जी, 30 के ऊपर स्टेबलाइज होगा यार गोल्ड, अभी भी स्टेबलाइज की तरफ जा रहा है, स्टेबल नहीं हुआ है। स्टेबलाइज होने के लिए गोल्ड प्राइसेस को 4630 एक बार ब्रेक करना पड़ेगा। 4630 ब्रेक करे तो फिर हम कह सकते हैं कि यस, अब गोल्ड स्टेबल हो गया है। बट इट लुक्स लाइक जिस तरीके से 20-25 डॉलर की रिकवरी आई है, उस तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि गोल्ड स्टेबलाइज होने की तरफ जा रहा है।
और चैनल पे नए हैं आप तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली लाइव स्ट्रीमिंग का लिंक आ जाए आपको। अभी भी कोशिश ही जारी है 4630 को ब्रीच करने की। मितेश भाई, वी कुड थिंक दैट इंशाल्लाह। मोहम्मद भाई, अतीक भाई, रिसेशन में दो चीज़ें होती हैं, अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में है देन रिसेशन में गोल्ड शुड बी वेरी पॉजिटिव, एंड जिस तरीके से मार्केट भाग रहा है इट शुड बी पॉजिटिव ओनली। बिल्कुल मोहम्मद भाई। कासिम भाई, यू कैन अबव 4650। जी फरहान भाई, हमारा सपोर्ट अच्छा है, नहीं तोड़ा, दैट इज़ वेरी नाइस ऑफ गोल्ड। फोर्टी सिक्स थर्टी तोड़े तो कुछ मज़ा है गोल्ड को। सन्यम भाई, एब्सोल्युटली 2030 में तो 4 साल हैं अतीक भाई। आई थिंक 8000 के आसपास होना चाहिए। सलमान भाई, एब्सोल्युटली इट लुक्स लाइक इट, मार्केट इज गिविंग द हिंट। गोल्ड हिंट तो दे रहा है कि 4630 ब्रेक करेगा। वेरी नाइस नरेंद्र भाई, ऐसा हो गया तो दैट वुड बी रियली नाइस फॉर अस। सिल्वर दो 2030 में, अतीक भाई 2030 में 4 साल बाकी हैं। सिल्वर मुझे लगता है कि नियरली $200 के आसपास तो होनी चाहिए, बट सिल्वर थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट होता है सिल्वर में ट्रेडिंग और प्रेडिक्शन गोल्ड के मुकाबले। यस फरहान भाई, इनफैक्ट डस्ट सीम्स टू बी सेटल्ड नाउ बिकॉज डेटा आए हुए भी जो है 80 मिनट्स हो चुके हैं। आई थिंक डस्ट इज सेटल्ड नाउ एंड वी आर आउट ऑफ द वुड्स, इट लुक लाइक वी आर आउट ऑफ द वुड्स। सार्थक भाई, मुझे लगता है कि गोल्ड यहाँ से बुलिश होना चाहिए, बट हमेशा की तरह अगेन वी विल फॉलो द लेवल्स। 4630 एंड 4650 इज अवर रेजिस्टेंस ट्रेंड डिसाइडर, उसके ऊपर ही हम बाइंग करने की सोचेंगे। अभी भी खुला रखना है ना एक। गोल्ड वापस से 4625 से रिजेक्ट हो रहा है। 4625 बार बार आ रहा है बट रिजेक्शन हो रहा है।
ऑल राइट, 4625 हैव बीन ब्रीच्ड। अब लेट्स सी के यहाँ पे टिकता है कि नहीं टिकता है। 4525 4625 के ऊपर टिकने में दिक्कत आ रही है गोल्ड को। नरेंद्र भाई की बात एकदम करेक्ट है। सारे जो वीक दिल के थे मार्केट छोड़ के जा चुके हैं। अब्दुल रऊफ भाई प्लीज डोंट से लाइक दैट। बिल्कुल संयम भाई। बॉन्ड यील्ड रिकवरी हो रही है, डॉलर ऊपर रिकवर हो रहा है, क्रूड ऑयल ऊपर जा रहा है, लेकिन गोल्ड, हाँ, 4630 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है इस कैंडल की, देन इट वुड बी रियली नाइस। पैराबोलिक मूव्स जो हैं वो भी एक टाइम को क्या कहते हैं चल जाता है, बट वो जो धीरे धीरे मूव होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, $10 ऊपर $10 नीचे, और पूरा दिन 20-30 डॉलर का मूवमेंट, दैट इज व्हाट आई एम एलर्जिक टू, एंड दैट इज व्हाट आवर सेटअप इज एलर्जिक टू। गोल्ड 4628 आ गया, दैट इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। वी आर, वी लुक्स लाइक के वी आर गोइंग 4630 के आसपास। फाइनली गोल्ड में एक अच्छी तेज़ी आ रही है, और गोल्ड की रिकवरी जो है बहुत अच्छी हुई है। Finally, we have green candles and strong green candles. एक होता है ग्रीन कैंडल और एक होता है स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स। वी हैव गुड ग्रीन कैंडल्स ऑल ओवर द प्लेस। सिल्वर में थोड़ी सी और ज़रूरत है, बट गोल्ड में तो आ ही गई। यस फरहान भाई, आई एम एक्सपेक्टिंग 4700 के ऊपर की क्लोजिंग। परवेज भाई, नॉट वेरी सिग्निफिकेंट डेटा, कोई सिग्निफिकेंट डेटा नहीं है।
फाइनली गोल्ड चला 30 से ऊपर, 4630 के ऊपर के हाईज बना दिए हैं, बट सस्टेन करना चाहिए यहाँ पे तो कुछ बात बने 4630 के आसपास। यस, 2 मिनट्स हैं क्लोजिंग में, बट 4630 के ऊपर की क्लोजिंग की ज़रूरत है हमें। अभी तो क्लोजिंग ऑलमोस्ट हो गई है, 4630 ऑलमोस्ट जो है 31 के आसपास की क्लोजिंग हो गई है। दैट इज़ वेरी नाइस, वेरी हेल्दी। अनफॉर्चुनेटली सिल्वर में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, गोल्ड में एक बहुत अच्छी हेल्दी क्लोजिंग कैंडल ने दिखा दी है। सनी गोयल जी, इट लुक्स लाइक इट, यस इट इज़ अ वेरी नाइस जो है क्लोजिंग। अब 30 के ऊपर जो है टिकना चाहिए, 30 के ऊपर टिकेगा तो ही कुछ बात बनेगी। 30 की क्लोजिंग तो दे दी, बट 30 के ऊपर ऐसा लगा था बस क्लोजिंग ही देने आई थी। 23 आ गया, बताओ। $6-7 का एक लिटरल क्रैश ही कहेंगे इसे। डॉलर इंडेक्स और क्रूड ऑयल दोनों। डॉलर इंडेक्स और क्रूड ऑयल दोनों के दोनों असर डाल रहे हैं। गुड इवनिंग प्रमोद भाई, स्वागत है आपका।
प्रमोद भाई, सेलिंग अवॉइड करेंगे अभी, बट वी आर प्लानिंग टू बाय इंशाल्लाह। मोहम्मद भाई, आतिक जी, दैट इज नॉट आवर व्यू, बट 62 आता है तो वेल एंड गुड है, बट दैट इज नॉट आवर व्यू। वरदान भाई, वी आर प्लानिंग टू बाय अबव 4650, नॉट हेयर। अभी हम वेट करेंगे 4650 के तोड़ने का, देन वी माइट हाँ, वी माइट इंडल्ज इन सम बाइंग्स। फोर्टी सिक्स। वरदान भाई, फ्राइडे को है जैक्सन होल सिंपोजियम और फेडरल रिजर्व के चेयरमैन की स्पीच। इस हफ्ते बस ये डेटा बचा है। गोयल जी, यस यू आर राइट, इट इज़ नॉट एबल टू सस्टेन अबव 4630, एंड दैट इज द प्रॉब्लम, एंड दैट कुड बी द प्रॉब्लम। हाउएवर, थोड़ा सा भी डॉलर इंडेक्स में रिट्रेसमेंट आया, इट शुड बी गुड फॉर गोल्ड प्राइसेस। और थोड़ा सा भी क्रैश हमारे क्रूड ऑयल में आया तो यू शुड बी सीइंग गुड मूवमेंट इन गोल्ड एज वेल। एक ऑलमोस्ट $40 की रिकवरी, $35 की रिकवरी तो दिखा दी है गोल्ड ने अपने लोअर पॉइंट से। अगर आप देखोगे तो लोअर पॉइंट था गोल्ड का 4597, अभी ही हाई बनाया है 4633-34 के आसपास, तो ऑलमोस्ट $40 ऊपर तो आ गया है। बट अगेन, जहाँ से टपका था 6 बजे, बस ऑलमोस्ट वहीं का हाई बनाया है। एक बार ऊपर जाने की कोशिश करे तो फिर कुछ बात बने। 4630 सस्टेन होना बहुत ही ज़रूरी है गोल्ड के लिए, अदरवाइज गोल्ड बायर्स कुड फेस इन्फ्लेशन का रात। अतुल भाई यार, $4000 तक तो चला ही गया था, और कितना कम करवाना चाहेंगे आप? एक लाख बीस हजार, वैसे बिलीव इट और नॉट, 1,20,000 लोवेस्ट पॉइंट पे हो जाता अगर ड्यूटी नहीं बढ़ी होती तो। टेक्निकली 1,20,000 का भाव गोल्ड दे के गया है, बट जिस तरीके से ड्यूटी बढ़ी और नीचे नहीं आई, इसलिए हमें जो है एमसीएक्स में वो भाव देखने को नहीं मिला। अदरवाइज टेक्निकली 1,20,000 आ गया था।
वापस से 12-13 डॉलर नीचे, ऊपर जाता है नीचे आता है। पेंडुलम है क्या? वापस से 23 आ गया है। चेकिंग डॉलर इंडेक्स 99.20 रेजिस्टेंस है हमारा। यूसुफ भाई, लेट्स सी 99.20 ब्रीच कर पाता है क्या? क्रूड ऑयल में भी तेज़ी तेज़ी तो नहीं, रिकवरी आई है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा नीचे जाए तो मज़ा आए। वापस 23 आ गया। प्रमोद भाई, यू कैन से दैट क्योंकि हायर लेवल पे सस्टेन होने की कोशिश तो कर रहा है, बट हो नहीं पा रहा है। 4600 से एक अच्छी स्मार्ट रिकवरी आ गई थी, बट वो स्मार्ट रिकवरी वैल्यूबल नहीं थी, मतलब उसको क्या कहते हैं हिंदी में, गोल्ड भुना नहीं पा रहा है। गुड इवनिंग प्रकाश जी, स्वागत है आपका। बॉडीज एग्जैक्टली सेम बनी है, ज़रूर स्पाइक आपको दिखेगा। बॉडीज अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली सेम बॉडीज हैं गोल्ड की, जैसे कल थी। एग्जैक्ट सेम बॉडीज हैं, तो स्पाइक ज़रूर नीचे आ गया है एक, बट बॉडी सेम है। लेट्स सी इफ गोल्ड ट्रांसलेट दिस इन बाइंग। टेक्निकली अच्छे लो बॉडीज बनाई हैं, तो कर तो जाना चाहिए। अगर लोज ब्रीच नहीं होते हैं तो 4670 के आसपास तक। बॉडी सेम है, स्पाइक्स आर नॉट काउंटेड। स्पाइक्स इतने इम्पोर्टेंट हमारे लिए होते नहीं हैं, बिकॉज हमारा टाइम फ्रेम 30 मिनट का है। प्रकाश भाई, डेटा आ चुका है, इन्फ्लेशन का डेटा था, माइल्ड नेगेटिव डेटा था, बट अब डेटा का असर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। इनफैक्ट पर्सनल इनकम का डेटा आ चुका है, पर्सनल स्पेंडिंग का डेटा आ चुका है।
सारे डेटा आ चुके हैं और डेटा का असर भी मोर और लेस ख़त्म हो चुका है। ऐसा कोई ट्रेंड चेंज करने वाला डेटा नहीं था जिसका असर ज़्यादा देर तक रहे। इट शुड टायरेंट जी, बट उसका जो नेक लाइन है वो 4610 के आसपास का है। तो 4610 पे जाता है तो फिर वी शुड बी कंसर्न के डबल टॉप बनेगा और ट्रांसलेट होगा। डॉलर इंडेक्स बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहा है गोल्ड को बढ़ने का। गोल्ड ने फिर भी जो है आईसीयू से वापस आ चुका है गोल्ड, बट डॉलर इंडेक्स तो बिल्कुल भी जाने ही नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है आज ही 100 हो जाएगा ये। और ऊपर से ये भाई साहब क्रूड ऑयल ये भी ऊपर चल पड़े हैं। चालीस 120 रेजिस्ट कर रहा है। छः मतलब 4600 के 4606 मसूद भाई, मकसूद भाई। 4606 से बाई है तो एक अच्छा, अगर बड़ी पोजीशन है तो आधा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, आधा जो है स्टॉप लॉस 4588 का डाल दीजिए। अगर बड़ी पोजीशन नहीं है तो फिर 4588 का स्टॉप लॉस डाला जा सकता है, या फिर कॉस्ट का स्टॉप लॉस भी डाला जा सकता है अगर आप सेफ खेलना चाहते हो। बट द वे आपने नीचे से बाइंग किया है, आई डोंट थिंक आप सेफ ट्रेडर्स एपेटाइट है आपका। तो दोनों ही रास्ते हैं आपके पास। पोजीशन ज़्यादा है तो आधा बुक करके 4588 स्टॉप लॉस, नहीं तो कॉस्ट का स्टॉप लॉस। 4588 डाल रहे हैं तो पार्शियल प्रॉफिट यहाँ पे ज़रूर बुक कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी रहेगी वो। वेरी नाइस मकसूद भाई, ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी। सिल्वर अभी भी संयम भाई नहीं गई है, 6920 है उसका लेवल जाने का। 6920 ब्रीच करके जाता है तो फिर जो है आप कह सकते हो कि सिल्वर फाइनली ऊपर चली गई है। बट हाँ, रिकवरी एक अच्छी है सिल्वर के अंदर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सिल्वर के अंदर एक बहुत अच्छी रिकवरी 6785 से हुई है, रिकवरी बेहतर हुई है। बट उसको भी जो है पहुंचने के लिए $69.20 $69 के आसपास
एक बार जाना पड़ेगा। कूल उदय जी, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग गिरावट इवन दो मार्केट वीक जोन में है और डेटा भी माइल्ड नेगेटिव आया है, बट वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग गिरावट, इनफैक्ट वी आर एक्सपेक्टिंग उठावत, बट उठावत के लिए 4630 और 4650 सस्टेन करना पड़ेगा। वी आर एक्सपेक्टिंग 4700 क्लोजिंग तक, बट बाइंग हम अभी फ़िलहाल नहीं करेंगे और सेलिंग करनी चाहिए टेक्निकली बिकॉज मार्केट वीक जोन में है, डेटा भी नेगेटिव आया है, बट हमारा बायस थोड़ा ऊपर की तरफ है तो वी विल अवॉइड डूइंग सेलिंग। All right, 10 minutes more, then we will conclude this live streaming session. मैराथन सेशन हो गया है 2.25 घंटे का। प्लीज़ अपडेट कौन कौन 2 घंटे से बैठा है लाइव स्ट्रीमिंग में, आई वॉन्ट टू नो दैट। शुक्रिया संयम भाई। और कोई है जो 2 घंटे से बैठा हो? लकी भाई शुक्रिया आपका। वायरल कोर्स जी आपका भी शुक्रिया, धन्यवाद। इट इज़ रियली ग्लैड कि 2 घंटे आप बैठे। हसन भाई आपका भी शुक्रिया। वेरी नाइस टू नो सम पीपल हैव सिट फुल। मोहम्मद यूसुफ भाई शुक्रिया आपका। सैफ भाई शुक्रिया। कुलदय भाई शुक्रिया आपका। वालेकुम सलाम ज़ियाउल हक भाई। फ़कार भाई आपका भी शुक्रिया। अबू बकर जी आपका भी शुक्रिया, धन्यवाद। तपस भाई धन्यवाद आपका। लकी भाई इंशाल्लाह वी आर वर्किंग ऑन दैट। जिया भाई गोल्ड फिलहाल वीक जोन में है बट वी आर नॉट सेलिंग एज ऑफ नाउ। ग्लैड टू नो वायरल भाई। नदीम भाई शुक्रिया आपका। हसन भाई वेरी नाइस ऑफ यू, शुक्रिया। यूसुफ भाई ये मैंने बिल्कुल यू आर राइट, ये मैं बहुत बार देख चुका हूँ कि मैं 8 बजे जब जाता हूँ तो उसके बाद मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। अनफॉर्चुनेटली मैं 8 बजे के बाद बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए क्योंकि इट इज़ अवर डिनर टाइम एंड आई डोंट वांट टू मिस माय फैमिली डिनर टाइम। शुक्रिया ताहिर भाई। मोहम्मद भाई मैंने अभी नहीं देखा, इनफैक्ट आई डिड नॉट नो मनी कंट्रोल पे आया था वो। लेट मी चेक दैट। एनवीडिया अर्निंग, इंडिया शुगर, इंडिया की शुगर को तो 74 रुपीज़ हो गई शुगर, यार बताओ। नेट एक्सपोर्टर से नेट इंपोर्टर बन चुके हैं शुगर में, हद ही कर दी है। आई डिड नॉट सी गोल्ड का पोस्ट मनी कंट्रोल पे, आई कैन नॉट सी, कैन यू प्लीज़ पास मी द लिंक। यहाँ पे तो नहीं दिखा रहा है, चलो लेट्स गूगल एट।
नेक्स्ट लाइव वुड बी 12 PM टुमारो। मैं 2 बार लाइव आता हूँ। आई कम लाइव 2 times, 12 PM to 1 PM, 7 PM to 8 PM, मंडे टू फ्राइडे। बिल्कुल यूसुफ भाई, शुक्रिया काशिफ भाई। प्रमोद भाई, नोटिफिकेशन के लिए इसका मतलब आपको क्या कहते हैं, वो कर लीजिए, क्या नाम है, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। यस, नाउ आई कैन सी डिस्कशन अंडर वे इन द गवर्नमेंट ऑन कटिंग गोल्ड सिल्वर ड्यूटीज। यू आर राइट, डिस्कशन चल रहा है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम हेयरिंग। लाइव स्ट्रीमिंग का ये भी फ़ायदा होता है कि न्यूज़ मिल जाती है मस्त। धन्यवाद प्रमोद भाई। बैली जी, यू कैन यूज़ 4600 का स्टॉप लॉस, दैट वुड बी नाइस। And please do join live both times, 12 PM to 1 PM and 7 PM to 8 PM, Monday to Friday इंडियन टाइमिंग। मैं लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ। और ऑफ कोर्स सुबह को मॉर्निंग वीडियो एनालिसिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ डू वॉच दैट एज वेल। मोहम्मद भाई यार, आई डोंट नो यार, टैक्स घट बढ़ाने के बाद घटता हुआ हमने कम ही देखा है काफ़ी सालों से, तो आई एम नॉट श्योर कि क्या कहते हैं बजट से पहले हमें ये देखने को मिलेगा। हेलो गौतम भाई। मोहम्मद भाई, वी आई एम skeptical about that. We haven't seen duty cutting or reducing tax after once it's imposed. सनीम भाई, गवर्नमेंट को कुछ बेनिफिट नहीं होगा, कंज्यूमर्स को होगा, जो गोल्ड सस्ता हो जाएगा। हसन भाई, आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग 4700। हेलो गौतम भाई। यस, ये एक बात है कि स्मगलिंग ज़्यादा हो गई है, दैट इज़ अ करेक्ट पॉइंट। बिकॉज इतनी यार, इतनी ड्यूटी बढ़ा के वो पुराने ज़माने वाला, और घटाई भी नहीं टाइम पे, अब घटा सकते हैं। यू आर राइट, अभिषेक भाई की बात एकदम करेक्ट है, स्मगलिंग कम हो जाएगी, एब्सोल्युटली राइट। बट जैसे कि मैंने बताया, टैक्स बढ़ने के बाद कम होते हुए मैंने कुछ सालों से कम ही देखा है। एसटीटी, अगर किसी को याद हो, इंडिया में एसटीटी बढ़ गई, फिर उसके ऊपर और टैक्स। ये बोला गया था कि वो जो लॉन्ग कौन सा एल टी जी लगा रहे हैं, उसके बाद एसटीटी घटा देंगे। 5 साल हो गए एलटीटी और एसटीजी दोनों देते हुए, तो इसलिए थोड़ा सा। यस मोहम्मद भाई, यू आर राइट। कल ही हमारे सब्सक्राइबर्स ने बताया था कि 5-6 हज़ार का डिस्काउंट चल रहा है। देर इज़ 5 to 6 thousand डिस्काउंट इन फिजिकल गोल्ड। और ऐसे ही बाकी टैक्सेस भी हैं हमारे यहाँ, एक बार बढ़ जाते हैं तो कम करने में बड़ी ही मुश्किल होती है। तो डिस्कशन चल रहा होगा, बट आई एम श्योर कि दिवाली मास्टर स्ट्रोक आएगा और ड्यूटी कम होगी। दिवाली से पहले थोड़ा मुश्किल है। यस मोहम्मद भाई, 4000 रुपीज़ पर तोला इज़ वेरी हाई, यू आर राइट। डॉलर इंडेक्स, जीतू भाई, सुबह से ही पॉजिटिव है। सुबह मैंने अपडेट दिया था सब्सक्राइबर्स को, तब से ही पॉजिटिव है। बट रेजिस्टेंस ब्रीच हो चुका है, थोड़ी देर में सब्सक्राइबर्स को नए लेवल भेजे जाएंगे। हसन भाई, आपकी देसी कैलकुलेशन। ऑल राइट, लेट्स सी 4580 आता है कि नहीं आता है। आई विल बी वॉचिंग, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे अपडेट कर दूंगा मैं, कुछ ऊपर नीचे ज़्यादा होगा तो। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ डू ज्वाइन एज वेल। अच्छा खासा 4630 ब्रीच कर दिया था, लेकिन सस्टेन नहीं हो पा रहा है।
ऑल राइट, कल की मुलाकात की तैयारी करते हैं अब। 8 बजे की कैंडल देख के जाते हैं। अच्छी क्लोजिंग हुई थी इस कैंडल की प्रीवियस वाली, बट अनफॉर्चुनेटली फॉलो अप नहीं आ पाया, तो इट इज़ काइंड ऑफ वेस्ट नाउ। हम्म, 4616 आ गई है। कितनी अच्छी शुरुआत हुई थी इसकी। और राइट, फ्रेश कैंडल, 8 PM कैंडल। चलो good. हसन भाई, यू आर राइट, बट वो $200-300 में रिट्रेसमेंट आना थोड़ा सा कम होता है। बट लेट्स सी, आज का डेटा से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ जाए तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज वी आर रेडी फॉर $5000 नाउ। और दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग। अब मिलेंगे कल सुबह के वीडियो में, जो कि आ जाएगा 9 बजे से पहले ही। सो 9 बजे का वीडियो देखना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो के लाइव स्ट्रीमिंग के सबके नोटिफिकेशन आ जाएं। दिन में 2 बार लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ मैं, 12 से 1 और 7 से 8 इंडियन टाइमिंग। अब मिलेंगे कल सुबह के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक